ईरान में ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो मोसाद से जुड़ा हुआ है और जो इजराइल का आदमी है और जो देश से गद्दारी कर रहा है। और ऐसे में एक सनसनीखेज खबर सामने आई है कि क्या ईरान का जो सेना प्रमुख था वो मोसाद का जासूस था। लंबे समय तक ईरान के राष्ट्रपति रहे अहमदीनेजाद ने खुलासा किया है कि ईरान में कुछ गद्दार बैठे हुए हैं जिसकी वजह से नसरल्ला की हत्या हुई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये भी एक बड़ी खबर है जिससे मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि हमास प्रमुख हानिया की हत्या हो या हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्ला की हत्या हो, इसमें कहीं ना कहीं वो मोसाद के जासूस एजेंट थे जो जासूसी कर रहे थे। वो ईरान में थे, ईरानी थे और जासूसी कर रहे थे और ईरान ने अब इनकी पहचान शुरू कर दी है। लेकिन सोचिए, इजराइल के लिए बहुत ही खतरनाक खबर है। इजराइल जो अब तक अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझता था, इजराइल जो अपने आप को सुपर पावर समझता था, इजराइल जो अपने आप को तकनीक का बादशाह समझता था, इजराइल जो अपने आप को आयरन डोम रडार मिसाइल का मास्टर समझता था, वो अभी भी जासूसों के बाद भी ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तो इसकी वजह यह है कि अब उसे लगभग तय करना पड़ रहा है कि युद्ध समाप्त करना पड़ेगा। ईरान ने दो टूक चेतावनी दी है कि या तो आप युद्ध को समाप्त कीजिए या हमले के लिए तैयार रहिए। दरअसल ईरान की कोशिश है कि फिलिस्तीन को और हमास को बचाया जाए, लेकिन इजराइल चाह रहा है कि वो ईरान से नहीं लड़ना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि किसी भी तरह से यमन के लड़ाके हूती पर हमला हो, लेबनान पर हमला हो जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, और हमास फिलिस्तीन पर कब्जा कर ले। लेकिन जिसके लिए ये युद्ध हुआ था उस जड़ को ईरान पहचान गया है। ईरान ने साफ कहा है कि जब तक इजराइल फिलिस्तीन पर हमला नहीं रोकता है, हमास पर हमला नहीं रोकता है, वो चुप बैठने वाला नहीं है। कई बार आपको होशियारी महंगी पड़ती है, कहावत तो हम लोगों ने सुनी होगी। ये देश के साथ भी होता है और यही अब इजराइल के साथ हो रहा है। इजराइल को लगता था कि वो मिनटों में फिलिस्तीन को निस्ताबूद कर देगा, वो मिनटों में हमास को ख़त्म कर देगा और इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेगा। लेकिन अब वो 7-7 मोर्चे पर अकेले लड़ रहा है और नतीजा ये है कि खुद इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ इजराइल में ऐसे ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं कि आप बेंजामिन नेतन्याहू को समझ में नहीं आ रहा। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नया बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि अगर हम युद्ध से पीछे हटे तो हम खत्म हो जाएंगे। सवाल है कि उसको युद्ध करने के लिए कहा किसने था। मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूं कि यह युद्ध शुरू कैसे हुआ। दरअसल इजराइल में चुनाव होना था। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगातार आंदोलन बढ़ रहा था, धरना प्रदर्शन बढ़ रहा था और नतीजा ये हुआ कि उसे मौका मिल गया बेंजामिन नेतन्याहू को और उसने राष्ट्रवाद के नाम पर देश को युद्ध में धकेल दिया। यह सबसे बड़ी खबर है। लेकिन इजरायली आखिर कब तक चुप रहे थे? अब उनको समझ में आने लगा है कि 1 करोड़ इजरायलियों की जान जो है वो जानबूझकर बेंजामिन नेतन्याहू ने खतरे में डाल दिया है और उनका विरोध शुरू हो गया। तो वो देश को ही धमका रहा है। जो कल तक फिलिस्तीन राष्ट्रवाद की बात कर रहा था वो खुद इजरायलियों को धमका रहा है कि अगर युद्ध में पीछे हट गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो सवाल है कि युद्ध करने के लिए किसने कहा था? तो सोचिए, एक तानाशाह, एक सत्ता का लोभी जब हिटलर बन जाता है तो देर सवेर अपने देश का भी विनाश कर देता है। यही हुआ था हिटलर के साथ। हिटलर ने जर्मनी वालों को कहा कि हम दुनिया जीत लेंगे, हम सुपर पावर हैं, ताकतवर हैं, हमसे कोई लड़ ही नहीं सकता है। जर्मनी वाले इसी खुशफहमी में थे और नतीजा ये हुआ कि जर्मनी बर्बाद हो गया, हिटलर को सुसाइड करना पड़ा। यही इजराइल के साथ हो रहा। खबर है कि इजरायली सैनिक युद्ध से भाग रहे हैं, लेबनान से। इजरायली सैनिक फिलिस्तीन से भागना चाहते हैं। रोज कम से कम 50 से 100 के बीच इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ईरान तो अभी इस युद्ध में पूरी तरह से इन्वॉल्व भी नहीं हुआ है। ईरान ने अभी तक मात्र 200 से 250 रॉकेट दागे हैं, लेकिन सोचिए 10 दिन का समय हो गया है। लेकिन इजराइल अब तक हिमाकत नहीं कर पा रहा है कि वो सीधे सीधे ईरान पर हमला करे। मैं बार बार कह रहा हूँ, ईरान दुनिया के मुस्लिम देशों की अगर बात करें, इस्लामिक देशों की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है।
10 करोड़ की आबादी है, 10 लाख सेना है, 600-500 के बीच उसके पास फाइटर प्लेन है, उसके पास नेवी है, आर्मी है। वो एक मुकम्मल देश है, मुकम्मल कंट्री है, जिसके पास सारी तकनीक है, और यहाँ तक कि उसके पास परमाणु बम भी है। क्योंकि ईरान का हमेशा से अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन इस युद्ध में जिस तरह से चीन और रूस उसकी मदद कर रहा है, उसके बाद इजराइल को न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। इजराइल अमेरिका पर आधारित है। अभी अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं, ऐसे ही अमेरिका में दोनों पार्टियां अपने आप में व्यस्त हैं। ट्रंप युद्ध के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ट्रंप का रूस से बनता नहीं है, सबको पता है। वही ट्रंप जो है वो एशियन लोगों के खिलाफ ऐसे ही आग उगल रहा है। वो कह रहा है कि हम सबको बाहर निकाल देंगे। उस पर भी मैं खबर बनाऊंगा कि जो ट्रंप है, पहले भारत के लोग ट्रंप के भक्त थे, जो अभी इजरायली भक्त हैं वो ट्रंप के भी भक्त थे। अब ट्रंप कह रहा है कि मैं अमेरिका में कब्जा है दूसरे लोगों का, मैं उनको सबको बाहर करूंगा मतलब। और इसमें एक्स का मालिक एलन मस्क भी समर्थक है, और ये सब हिटलर के वंशज है, यहूदी हैं ये सब लोग, जूइस जिसको बोलते हैं, इजरायली समर्थक हैं ये लोग। खुद एलन मस्क इजराइल भी आया था। तो इस तरह से आप देखें तो दुनिया में रेस को लेकर अभी भी इन लोगों के मन में है। और अमेरिका में जिस तरह से कहा जा रहा है, ये इजरायली लोग ही हैं, यही यहूदी लोग हैं जिनका शासन है दुनिया की अर्थव्यवस्था पर। जैसे भारत में जातिवादी मनुवादी लोगों का शासन है, इनका भी लिंक जुड़ता है हिटलर से। कुछ आरएसएस के लोग तो हिटलर से मिले भी हैं, सब जानते हैं, ब्लैक टोपी वहीं से लिया गया है। खैर उस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन ये तय है कि आप अगर बुद्ध को छोड़ेंगे, इंसानियत को छोड़ेंगे, दया करुणा छोड़ेंगे, तो आपके साथ भी वो समस्याएं शुरू हो जाएंगी। और इजराइल के साथ ये हो रहा है। 7 मोर्चे पर इजराइल लड़ रहा है। अभी खबर आई है कि लगभग 100 सैनिक रोज मारे जा रहे हैं। लेबनान में जो सैनिक भेजे जा रहे थे 200 सैनिक 2 लाख सैनिक फरार होना चाहते हैं। फिलिस्तीन में जीत नहीं मिली है, और अब 7 मोर्चे पर डटना पड़ रहा है। ईरान युद्ध में शामिल हो गया है, सीरिया लड़ रहा है, इराक लड़ रहा है, उसके बाद यमन लड़ रहा है, फिलिस्तीन लड़ रहा है। बताइए, एक देश कितना भी मजबूत हो, वो 7 देशों से कैसे लड़ सकता है? ऊपर से फिलिस्तीन में जो लोग मारे जा रहे हैं, इजराइल में, लेबनान में जो लोग मारे जा रहे हैं, तो आम गुस्सा ही बढ़ा। आप कल्पना कीजिए, ये सब बॉर्डर के कंट्री हैं। अगर इन देश के लोगों ने पैदल ही घुसना शुरू कर दिया इजराइल में, तो इजराइल की क्या स्थिति होगी? तो सोचिए, एक सनकी तानाशाह ने पूरे इजराइल को फंसा के रख दिया है, सड़क पर ला दिया है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यहाँ भक्त, कल मैं पूरा वॉच करता हूँ, ग्लोबल मीडिया वॉच करता हूँ, इंटरनेशनल मीडिया वॉच करता हूँ, तब ये सारी खबरें आपके पास लाता हूँ, हवा में नहीं बोलता हूँ। दरअसल इजराइल इस युद्ध में फंस गया है। अमेरिका उसकी अब कोई मदद नहीं कर रहा है, और रूस का अपना स्वार्थ है। वो चाहता है कि अमेरिका यूक्रेन से जो यूक्रेन की मदद कर रहा है, वो जब तक वापस नहीं लेता है तब तक मैं ईरान और फिलिस्तीन की मदद बंद नहीं करूंगा। उसके अपने स्वार्थ है, चीन के अपने स्वार्थ हैं। अभी भारत के प्रधानमंत्री सोचिए दक्षिण एशिया के दौरे पर हैं। जापान के एक अखबार ने लिख दिया कि भारत के प्रधानमंत्री की नीति की, विदेश नीति की वजह से कोई भी इस दक्षिण एशिया के देश भारत का दोस्त नहीं रहा, जबकि बौद्ध की वजह से सारे कंबोडिया हो, थाईलैंड हो, वियतनाम हो, पूरा साउथ ईस्ट एशिया भारत का दोस्त था। अब प्रधानमंत्री का एक बयान न्यूज़ 24 कोट कर रहा है, वो गलत है, सही है कि मैं बुद्ध की धरती से आता हूं, लेकिन अब बुद्ध नहीं चाहिए। हमेशा बुद्ध की प्रासंगिकता है, और पूरा साउथ ईस्ट एशिया, पूरी दुनिया युद्ध की तरफ नहीं बुद्ध की तरफ बढ़ना चाहता है, तभी दुनिया में शांति रहेगी। हिटलर के रास्ते से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। सम्राट अशोक, आज तो अशोका विजयदशमी है, सम्राट अशोक ने ताकत के साथ करुणा दया को आगे बढ़ाया। सिकंदर से ज़्यादा सम्राट अशोक को जानते हैं लोग। जिस सिकंदर ने भारत पर हमला की कोशिश की थी और अशोक के वंशजों को नहीं हरा पाए, सिंधु घाटी पार नहीं कर पाए घनानंद के डर से, वहां भी सम्राट अशोक ने दवाइयां भिजवाई थी। तो शांति ताकत के साथ स्थापित करना है। बुद्ध कमजोर के प्रतीक नहीं है, बुद्ध ताकत के प्रतीक है।
जब बुद्ध थे तो भारत सोने की चिड़िया थी। और यही बात इजरायली समर्थकों को समझ नहीं आ रहा है। दुनिया को शांति, करुणा और दया की जरूरत है, और जो मजबूत होगा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनित सरल हो। सांप उस सांप को दया शोभता है जिसके पास जहर भी हो। तो भारत सम्राट अशोक का भारत है, चंद्रगुप्त मौर्य का भारत है, और भारत शिवाजी महाराज का भारत है। और भारत हमेशा से ताकतवर भी रहा है, लेकिन बुद्ध की वजह से करुणाशील भी रहा है, और इसलिए भारत की दुनिया में प्रतिष्ठा है। तो अगर प्रधानमंत्री का मुझे तो भरोसा नहीं कि बयान है, अगर बयान है भी तो ठीक नहीं है। लेकिन वहीं इजराइल जो अपने आप को ताकतवर समझता था, उसकी पोल पट्टी खुल रही है, और जिस तरह से 7 मोर्चे पर वो डटा हुआ है, 1 करोड़ इजरायली की जिंदगी स्टेक पर है, खतरे में है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।